आज हम बात करेंगे डिवीज़न की। नेक्स्ट पब्लिकेशन की बुक है और 5th चैप्टर है टर्म 2 का डिवीज़न। देखिए बच्चों, डिवीज़न जो है हमारी डिवीज़न की एप्लीकेशन लाइफ में कहाँ होती है। हम दो तरह से डिवीज़न की मेथड को हम अप्लाई करते हैं। एक तो हमें जब डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कुछ कमोडिटी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर, तब हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड में। एक एक नियम का सवाल होते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं डिवीज़न का। उसमें पर यूनिट कोई चीज़ निकालनी होती है। एक एक नियम में पर यूनिट कोई चीज़ निकालते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी चीज़ का कई समूहों के अंदर वितरण करते हैं, तब हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है, देखिए 5th चैप्टर है नेक्स्ट पब्लिकेशन का। अब बुक तो है नहीं हमारे पास, ये मोबाइल से आया हुआ आप देख सकते हैं इसमें, और आप स्क्रीन को देख पाओगे तो ये हमारे पास 5.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 1612 को हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी यूनिट डिजिट से हमें डिवाइड करना है। देखिए पहले बच्चों, हमें डिवाइड करने की विधि जो है लॉन्ग डिवीज़न वाले यूज़ करते हैं। हम 4 को यहाँ ले लेते हैं और इसको लिखते हैं 1612। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिवाइज़र। हम इसको डिवाइज़र बोलते हैं, यानी भाजक, जो भाग देता है। और यहां जो आएगा उसको कोशिएंट बोलते हैं, यानी भागफल। और जो चीज भाग होती है डिविडेंड बोलते हैं इसको, यानी ये भाज्य, यानी जो भाग खाती है। और लास्ट में अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर कुछ डिजिट बच जाता है, कोई नंबर बचता है, तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। चलो हम यूज करके देखते हैं। हम देखते हैं अगर फर्स्ट डिजिट जो है 4 से छोटा है, डिवाइजर से अगर छोटा है, तो हम दूसरे के साथ उसका ग्रुप बना लेते, यानी हमारे पास 1 और 6 ग्रुप बन गया और ये 16 बन गया हमारे पास। अब 4 की टेबल हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो 4 4 जा 16, इसमें से माइनस किया तो यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 0। अब हमें बाकी जो बचते हैं डिजिट उनको नीचे उतारेंगे, तो हम 1 नीचे उतारेंगे। अब भी यहाँ पर जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है तो नहीं भाग जाएगा, उसके लिए हम एक 0 यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, चढ़ाने के बाद फिर हम दूसरा डिजिट उतार लेते हैं। अब 12 हो गया हमारे पास। अब 4 से चलाएंगे तो 4 3 जा 12। फिर हम इसको माइनस करेंगे। ये देखिए रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये कंप्लीटली भाग हो गया। अगर यहाँ पर कुछ बचता तो हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल। ये हमारी लॉन्ग टर्म डिवीजन का मेथड है कि हम किसी भी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसेस रहेगा। भाग जो देता है डिवाइजर, उसको भाजक बोलते हैं। जो संख्या भाग खाती है डिविडेंड होती है, हिंदी में उसको भाज्य बोलते हैं। आंसर जो आता है भागफल आएगा, कोशेंट बोलते हैं उसको। अगर पूरा भाग हो जाता तो ठीक, नहीं तो जो चीज़ यहाँ बच जाती है, जो नंबर बचेगा, उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोशिएंट
403 और रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हमने ये सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर कोई डिजिट आएंगे, ये जगह खाली है, इनकी जगह कोई ना कोई डिजिट्स आएंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये सारा प्रोसेस हमारे पास दिया हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, हम माफ कीजिएगा, यहाँ पर 7 था, 2 नहीं, यहाँ पर 7 है। अब हमें देखिए इसे डिवाइड करना है। अब देखिए 3 से हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइजर हमारे पास 3 है, तो यहाँ माइनस, यहाँ कोई डिजिट आएगा उससे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है बात। तो ये देखिए कि 7 में से क्या घटाएंगे, अगर 1 बचेगा तो 7 में से अगर हम 6 घटा दें, यानी यहाँ पर देखिए आंसर 3 2 जा 6, बात होगी पूरी। 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए, उसके बाद हमें कोई डिजिट नीचे उतारना होता है, कोई डिजिट नीचे उतारना होता है, और ये 3 उतरा हुआ है, यानी इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3। ठीक है। अब देखिए ये 13 में से कोई चीज, कोई संख्या घटेगी, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 13 में से 12 निकाल माइनस करें तो 1 बचेगा। और 12 3 के टेबल में कब आता है, 3 4 जा 12, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया। ठीक है, अब हमारे पास 1 बचा। अब देखिए यहाँ कोई डिजिट होएगी और ये 15 है, इस संख्या में से 15 घटाएंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। आपको पता है अगर 15 में से 15 ही घटाएंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 15। अब ये देखिए 15 अब 3 की टेबल में कब आता है, तो अब हम देखेंगे 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 3 5 जा 15, ये आपका सम पूरा बन गया। इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, फिर हम नेक्स्ट सम देखते हैं। थर्ड सम है, देखिए ए फैमिली इज पैकिंग 4 bananas per box to distribute among the poor. They have 900 bananas in all. How many boxes are required to pack all the bananas? देखिए मैंने आपको कहा था जब हमें कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई चीज़ क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। 900 हमारे पास बनानाज हैं और वो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बॉक्सेस के अंदर, और एक बॉक्स में 4 बनानाज हैं, तो कितने बॉक्सेस के अंदर वो फिल हो जाएंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी हमें वितरण करना है बॉक्सेस में बनानाज का, तो हम डिवीज़न करेंगे। 4 बनानाज हैं एक बॉक्स में और 900 बनानाज हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हम यहाँ डिवीज़न करेंगे 900 को 4 से। कैसे, 900 बनाना है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन माने तो देखिए सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे 900 बनानाज हैं, हमें 4 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखिए 900 में एक ग्रुप बनाया 4 का, कितना बचा 896, फिर 4 डिवाइड कर दिए, उसमें से फिर 4 निकाल दिए 892। इस तरह कंटिन्यूस सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जब लास्ट में 0 बच जाएगा तो जितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ वो हमारा
एज ए कोशेंट हो जाएगा। तो इस तरह जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिवीज़न का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 900 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए फर्स्ट डिजिट ही 9 से बड़ा है, तो हम 9 की टेबल में देखेंगे कहाँ आएगा, या तो 9 आएगा, नहीं तो 9 के आसपास इससे छोटा नंबर जहाँ आएगा वहाँ तक हम चलेंगे। तो 9 2 जा ना 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये 0 उतर जाएगी, 10 हुआ, तो 4 2 जा 8, यहाँ में से 10 में से 8 गया हमारे पास, 2 बचा, फिर हमें यहाँ पर 0 उतार लीजिए और 4 5 जा 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कोई भी बनाना हमारे पास बचा नहीं। 4 4 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और क्वोशिएंट आया 225, यानी 225 ग्रुप्स बन गए, यानी बॉक्सेस में डाल रहे हैं 4 4 केले, तो 225 बॉक्सेस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 225 बॉक्सेस। ठीक है, अब इसको देख लीजिए अच्छी तरह, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 4th है, इसमें हमने आपको 5 से डिवाइड करना है सीधा, 355 को कर लेना ही। 5th क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज 8 रुपीज, हाउ मैनी सच पेन्स कैन शीला बाई विद ₹315? विल सी बी लेफ्ट विद एनी मनी, इफ यस हाउ मच? 315 रुपये है उसके पास, 8 रुपये का एक बॉल पेन है, वो 315 रुपये में 8 रुपये के हिसाब से एक बॉल पेन के हिसाब से कितने बॉल पेन खरीदेगी, और क्या उसके पास कुछ पैसे बचेंगे तो कितने बचेंगे। देखिए 315 रुपीज़ हैं, हमें पेन खरीदने हैं, 8 रुपये का एक है, फिर वही देखो ध्यान से देखो एक बार इस सब में 315 रुपये है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 8-8 रुपये के ग्रुप में, यानी ग्रुपिंग बनानी है। पेन खरीदने 8 रुपये के हिसाब से, या हम यूँ कहें कि 315 रुपये को हमने ग्रुपों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रत्येक ग्रुप में 8 रुपये आएंगे, वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाद डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पर हम 315 रुपये को 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 315 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, और यहाँ पर माइनस किया तो 7 बचे, ऊपर से 5 उतार लिया, 75, अब 8 9 जा 72, और माइनस किया तो 3 बचा। इसका मतलब ये है 315 रुपये का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 8-8 के ग्रुप में, तो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये तो 315 रुपीज़ था, ये 315 रुपये थे ना, तो यही शेष फल बचा 3, यानी 3 रुपये बच गए, यानी 3 रुपीज़ लेफ्ट विद हर, 3 रुपये उसके पास बच गए, और 39 जो पेन है वो खरीद सकेगी 315 रुपये से। देखिए आपका ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 7th, 6th सिंपल है, कर लेना, डिवाइड कर लेना है आपको। 6th में आपको डिवाइड कर लेना है, 6 से ही डिवाइड करना है। 7th देखिए, रघु इज पैकिंग 8 स्मॉल बॉक्सेज इन वन बिग कार्टून, हाउ मेनी बिग कार्टून्स आर नीडेड टू पैक 9140 स्मॉल बॉक्सेज। देखिए 9140 स्मॉल बॉक्सेज हैं छोटे छोटे, उनको हमने बड़े बॉक्सेज में पैक करना है, और एक बॉक्स में 8 छोटे बॉक्स आएंगे, यानी एक कार्टून में हमारे पास जो बड़ा कार्टून है उसमें 8 बॉक्स आएंगे, और 8-8 बॉक्स के जो कार्टून पैक होएंगे वो कितने बनेंगे, 9140 छोटे छोटे बॉक्सेस से। वही बात है, 9140 जो बॉक्सेस हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुपों में, 8-8 के ग्रुप में,
वही डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास डिवीज़न होगी, और हम 9140 को 8 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास, ये देख लीजिए डिवीज़न का प्रोसेस है पूरा का पूरा। डिवाइड करके हमने देखा कि यहाँ पर 4 रिमाइंडर बचा। 4 क्या बचा, 9140 क्या थे, बॉक्सेस थे, तो 4 बॉक्सेस बचे, ठीक है। और 1142 1142 क्या है, कार्टून फुल भर गए 8-8 के हिसाब से, 1142 कार्टून पूरे भर गए, लेकिन 4 बॉक्सेस और बच गए। तो इन 4 बॉक्सेस के लिए भी तो एक अलग से कार्टून दे ज़रूरी होगा पैक करने के लिए। तो 1142 कार्टून तो पहले आ चुके हैं जो फिल हो चुके हैं, और ये जो 4 बच गए इनको भी एक दूसरे कार्टून में डालेंगे तो 1142, और इन 4 के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक कार्टून की और, तो टोटल कार्टून हो जाएंगे 1143, यानी 1143 कार्टून्स होंगे जिनको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी पैक करने के लिए 9140 स्मॉल बॉक्सेस को। ये देखिए आपका 8th क्वेश्चन है कि काजल है जो एक वॉशिंग मशीन खरीदती है ₹17,776 रुपीज़ की, और वो पेमेंट कर देती है 8,500 की एट ए टाइम, यानी 17,776 रुपीज़ की वो खरीदती है, 8,500 रुपये दे देती है, तो बैलेंस कितना बचा, 9,200 रुपये, 9,200 रुपीज़ जो बचे वो 6 इक्वल अमाउंट में, 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में वो देना चाहती है। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा उसका देना पड़ेगा, तो वही बात है 9,200 रुपये की 6 इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है 6 जगह, तो हमारे पास है डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9,200 को हम जब डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आया, देखिए ये जो 9,200 रुपये है 6 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो हमारे पास ये 1,533 रुपीज़ यहाँ तक पूरा चला जाता है, और फिर हमारे पास 2 शेषफल 2 शेष बचेगा, यहाँ भी, फिर यहाँ भी, और फिर यहाँ भी, यानी फिर रिपीट होता रहा, जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए जो डेसिमल के बाद है कोशेंट भी रिपीट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1533.3, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। ये रुपीज़ वो एक इंस्टॉलमेंट में उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखिए ये हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है, और फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट है। इसमें 7,225 को हमने 85 से डिवाइड करना है, यानी अब हमारे पास आ गया है 2 डिजिट का डिवाइज़र। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, वही मेथड है। देखिए हम 85 का टेबल हमें पता नहीं, तो हम देखते हैं डिवाइज़र से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अगर सिंगल डिजिट छोटा है तो हम ग्रुप बना देते हैं 2 की, अगर 2 का ग्रुप भी छोटा पड़ता है डिवाइज़र से तो हम ग्रुप बना देते हैं 3 की डिजिट की। लेफ्ट साइड शुरुआत से 85, 7 छोटा है, 72 बन जाएगा तो भी छोटा है, तो हम ये 3 डिजिट्स को ग्रुप बना लेते हैं। तो 722 हमारे पास ग्रुप बन गया। अब हमने 85 से डिवाइड करना है इसको। तो हम देखिए फर्स्ट डिजिट की काउंटिंग के हिसाब से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा। इसको फर्स्ट, इसकी सेकंड 72 लेते हैं और यहाँ पर 8 लेते हैं, तो 8 9 जा 72 होता है। अगर 8 9 जा 72 करेंगे तो फिर 9 की 5 के साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगी, तो इससे बढ़ा जाएगा। तो 8 9 जा की बजाय हम 8 जा भी चलाते हैं, तो 85 8 जा 85 8 जा 8 5 जा 40 की 0 4 कैरी 8 8 जा 64 एंड 8 4 68, तो ये आ गया 680।
तो 8 8 जा 680, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, 2 का 2 और यहाँ से 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से हमारे पास ये उतार लिया 5। अब हम फिर वही बात देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसके आसपास दो के ग्रुप से 8 4 जा 8 5 जा 8 5 जा 40 है, ठीक है। तो 8 5 जा भी चलाएंगे हमें 5 जा और 8 5 जा हमारे पास 85 है, तो 85 5 जा देखेंगे, 5 5 जा 25 2 कैरी 5 8 जा 40 और 2 42, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास देखिए जब हमने 7225 को 85 से डिवाइड किया तो डिवीज़न तो हमारी कंप्लीट हो जाती है और एज ए कोशिएंट हमें मिलता है 85 और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा। इस सम को देख लीजिए फिर हम आगे करेंगे। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि यूनिटरी मेथड में भी हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास हो चुका। भी देखिए यूनिटरी मेथड है, ये बोल रहा है कि 1 दर्जन बनाना की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो 36 रुपीज़ है। तो 1 बनाना कितने रुपए का आएगा, यानी रुपीज़ पर बनाना। जब हमें पर यूनिट कुछ चीज़ निकालनी है या एक चीज़ के लिए कुछ निकालना है तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं, वहाँ डिवीज़न करते हैं। तो देखिए हमें 36 रुपीज़ 1 दर्जन के ही, यानी 12 बनाना की रेट है हमारे पास 36 रुपीज़। तो 1 बनाना कितने का आएगा, तो हमें 36 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 36 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रहा 12 3 जा 36, 0 कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी 3 हमारे पास क्वोशिएंट आया पर बनाना, यानी 3 रुपीज़ पर बनाना। 1 बनाना की कीमत कितने आया, 3 रुपये आया। अब कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 3 रुपीज़ है। अब आगे पूछ रहा है कि 5 बनाना कितने रुपए के आएंगे, तो एक कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 3 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ 5 बनाना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 5 के साथ, तो 15 बनाना आ जाएंगे। 5 बनाना 15 रुपीज़, सॉरी 15 रुपये के आएंगे 5 बनाना, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों ये सम अपना अच्छी तरह कर लेना और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा लेना। आज मैं पूरा चैप्टर मैं आपका करवाऊंगा। तो कुछ नहीं है, डिवीज़न में सिंपल डिवीज़न है, एक यूनिट डिजिट के हैं कुछ डिवाइज़र और एक एक्सरसाइज में 2 डिजिट की डिवाइज़र है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 945। थर्ड क्वेश्चन है कि और 1 इज 27, फाइंड अदर। देखो एक नंबर है हमारे पास 27, दूसरा नंबर हमारे पास पता नहीं कितना है, मान लेते हैं ए, और दोनों का आंसर है प्रोडक्ट का 945 रुपये। ये कह रहा है कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 945, एक हमारे पास 27 तो दूसरा निकालिए। तो यहाँ से देखिए ए विल बी 945, यहाँ तो 27 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर से इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी फिर सिंपल सी वही बात है कि 945 को 27 से हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेना बिल्कुल आसान है, और मैं आपको बताऊं कि शायद 35 आंसर आएगा इसका, आप डिवाइड कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 48 पैकेट्स की वैल्यू दे रखी है, एक पैकेट की वैल्यू निकालनी है एक पैक की, तो आपको सीधा डिवीज़न करनी है, यूनिटरी मेथड है। 5th में भी आपको 702 पीपल्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन 27 रोज, हाउ मच विल बी इन 1 रो। ये भी हमारे पास सीधा डिवीज़न का है, डिवाइड कर लेना। 6th क्वेश्चन देखिए, सीना बाइज 165 sweets to distribute equally among 36 classmates on her birthday,
हाउ मैनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मैनी स्वीट्स विल बी लेफ्ट विद। देखिए 165 स्वीट्स वो खरीदती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने 36 फ्रेंड्स के अंदर। वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिलेंगे, डिवीजन है हमारे पास, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 165 स्वीट्स हैं तो 36 फोर जा हमारे पास 144, यहाँ से माइनस करेंगे तो 21। ये स्वीट्स हैं 165, तो बचेगा जो वो भी स्वीट्स ही बचेगा। तो 21 स्वीट्स हमारे पास लेफ्ट है, उसके साथ उसके पास बच गई। और पर स्टूडेंट पर क्लासमेट 4 स्वीट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट की पर क्लासमेट, यानी उन्होंने फ्रेंड्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिली और 21 स्वीट्स उसके पास है, बाकी बच गई। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। शॉपकीपर ब्रॉट 504 एप्पल्स आर इन 24 कार्टून, हाउ मेनी एप्पल्स आर पैक्ड इन इट। सिंपल डिवीजन है, आपको 24 से 904 को डिवाइड करना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में भी आपको सीधा सा डिवाइड करना है 38 से 798 को। 11th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझने का है। 11th क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। देखिए कई तरह की ये बसेज हैं। स्मॉल कार में 4 पैसेंजर आ सकते हैं, बड़ी कार में 8 पैसेंजर आ सकते हैं, मिनी बस में 26 पैसेंजर आ सकते हैं, नॉन एसी बसेज में 42 पैसेंजर आ सकते हैं। और वोल्वो बस, यानी हम लिख लेता हूँ मैं, स्मॉल बस कार 4 पैसेंजर आएंगे। बिग आपका जो कार है उसमें 8 पैसेंजर आ सकते हैं। और जो मिनी बस है उसमें आपके 26 पैसेंजर आ सकते हैं। नॉन एसी जो बस है उसमें 42 पैसेंजर आ सकते हैं। और वोल्वो बस उसमें आपके 54 पैसेंजर आ सकते हैं। ये एक कैपेसिटी है उन बसेस के अंदर बैठने की पैसेंजर की, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इसको ध्यान से देखना एक बार। और इसी के बेस पे यहाँ पर कुछ सम दिए हुए हैं, वो हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हाउ मैनी स्मॉल कार्स आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 19 पैसेंजर, यानी एक स्मॉल कार में 4 पैसेंजर आ सकते हैं। अब हमारे पास 19 पैसेंजर हैं, कितनी बसों कार की ज़रूरत पड़ेगी? वही है, 19 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4-4 के ग्रुप में, यानी 4-4 के ग्रुप में, यानी 4 से हमें डिवाइड करना है 19 को। यानी फर्स्ट है 19 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 जा 16 और बचा 3, 4 जा 16 और बचा 3। यहां पर देखिए हमारे पास हाउ मेनी स्मॉल कार, जरूरत कितनी पड़ेगी? देखिए 4 के ग्रुप में, यानी एक स्मॉल कार में 4 ही सवारी पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो 4 के तो 4 ग्रुप बन गए, यानी 4 कार तो फुल हो गई। अब पैसेंजर 3 और बच गए, और 3 जो लेफ्ट जो बच गए, 3 पैसेंजर जो बच गए, उनके लिए भी तो एक कार की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारे पास 4 बस आ गई, 4 बस तो भर गई। इन 3 के लिए भी तो एक बस की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 4 and 1 दैट इज 5 बस ने जो भी है वो कार है स्मॉल कार। तो हमारे पास है तो हमारे पास 5 स्मॉल कार्स की जरूरत उनको पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, बी जो सेक्शन है उसमें है
ग्रुप ऑफ 56 पीपल, बिग कार, हाउ मैनी बिग कार। देखिए एक बिग कार के अंदर 8 पैसेंजर आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8 पैसेंजर। बिग कार के अंदर 8 पैसेंजर आ सकते हैं और टोटल पैसेंजर कितने हैं? 56। तो 56 को भी फिर वही 8-8 के ग्रुप बनाना पड़ेगा तो हमें। तो 56 को हमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, कंप्लीट भाग हो गए, यानी 7 बसेज जो बिग कार। तो 7 बिग कार, इनको जरूरत पड़ेगी। सी देखिए हमारे पास, सी जो सम है हमारे पास, ये मैं मोबाइल से करवा रहा हूँ, हमारे पास बुक है नहीं, अगर आप देख पाओ तो ठीक है। $700 पैसेंजर्स बोर्डेड 17 नॉन एसी बसेज, 17 नॉन एसी बसेज के अंदर गए हैं। विल देयर बी एनी वैकेंट सीट इन द बस, इफ यस हाउ मैनी। 17 बसेज आ गई नॉन एसी और 700 पैसेंजर हैं, और एक नॉन एसी बस कितनी सवारी, कितने पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है? 42। यानी फिर वही बात, 700 पैसेंजर को 42 के ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें 7 जो 100 है उसको फिर हमें डिवाइड करना है 42 से। देखिए 42 1 जा 42, 10 में से 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया 2, उतार लिया 0, और हमारे पास ये बना 6 पे चलाएंगे, 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24 एंड 1 25, और ये हमारे पास 2, और यहाँ पर बचा 7, ये बचा। देखिए 700 पैसेंजर्स थे, 42 एक नॉन एसी बस में आ जाते हैं, तो 42 पैसेंजर्स ग्रुप के हिसाब से बने 16, यानी 16 बसेस तो हमारे पास कंप्लीट भर गई। लेकिन अभी 28 जो पैसेंजर बच गए उनके लिए भी तो एक बस चाहिए, तो हमारे पास ये आएगी 17 बसेस, और 17 बसेस ही बुलाई थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 16 बसेस तो हमारे पास पूरी भर गई, एक बस जो है इन 28 के लिए मंगवानी पड़ी, तो 17 बस होगी। क्या कोई सीट खाली बची? जो 17वीं बस आई है उस एक बस के अंदर 42 सीट हैं, लेकिन पैसेंजर बैठे 28, तो कुछ सीटें खाली रहेंगी ना। तो हम यहाँ पर जो 42 सीट हैं और पैसेंजर हमारे पास 28 हैं, तो हमारे पास 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए, ये हमारे पास जो 14 जो सीट्स हैं वो हमारे पास खाली बच गई। समझ गए ना? 14 सीट जो हमारे पास है खाली बच गई। दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, ये नहीं दिखाई दे रहा, मेरे ख्याल नहीं दिखाई दे रहा। ये आपका, मैंने कहा ना कि आपकी 42 सीट थी, 28 पैसेंजर आगे माइनस करेंगे इसमें से, तो 14 सीट्स जो है वो वेकेंट रह गई। क्या रहेगी? वेकेंट रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा देखिए डी, इसका पार्ट जो है, हाउ मैनी वोल्वो बसेज आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 3430 पैसेंजर्स, would the same number of buses will be enough to accommodate 22 more passengers। ये कहता है कि 3430 पैसेंजर हैं
वोल्वो बसेस कितनी ज़रूरत पड़ेंगी इनको ले जाने के लिए। अगर 22 पैसेंजर और नए आ जाते हैं तो क्या इन्हीं बसों में काम चल जाएगा या कोई और बस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमने बोला 3430 पैसेंजर, फिर वही बात है, एक वोल्वो बस के अंदर कितने पैसेंजर्स आएंगे 54। हम 3430 पैसेंजर को फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बसों के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर वही बात है, ऑब्वियस सी बात है, डिवीज़न होगी। पर बस 54 पैसेंजर्स हैं तो हम उसे डिवाइड करेंगे 54 के साथ। जब हमें 3430 पैसेंजर्स को 54 से डिवाइड किया तो डिवीज़न के अंदर हमें देखा कि 28 पैसेंजर यहाँ पर रिमाइंडर बचा, यानी 63 ग्रुप्स पूरे बने 54 पर ग्रुप के हिसाब से। यानी एक बस के अंदर 54 पैसेंजर्स आए, अब 63 बसेस फुल भर गई। जब 63 बसेस पूरी भर गई तो एक साइड हुई, लेकिन यहाँ पर 28 पैसेंजर अभी बाकी बच गए। 63 बसेस पूरी भरी हुई है, इन 28 पैसेंजर्स के लिए भी तो एक बस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 63 बसेस 63 बस और एक बस इन 28 पैसेंजर्स के लिए, तो दोनों को मिला के देखा तो 63 और एक 64 बस, यानी 64 बसों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या कहता है कि अगर 22 और पैसेंजर आ जाएं तो क्या इन्हीं बसों में काम चल जाएगा या कुछ और बसों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए एक बस के अंदर 56 सीट हैं, 54 सीट हैं, लेकिन अकोमोडेशन के लिए पैसेंजर कितने आए 28। अगर यहाँ देखिए 54 पैसेंजर हैं, 54 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और 28 पैसेंजर्स हमारे पास आए। अब इनको माइनस करके देखा तो हमारे पास 26 सीट और अभी वैकेंट हैं। 26 सीट्स अभी क्या हैं वैकेंट हैं। अब एक बात जो है उसको सोचिए, ध्यान से सोचिए, 22 पैसेंजर और आ जाते हैं, हमारे पास सीट अभी बची हैं 26। अगर 22 और आ जाते हैं तब भी सीटें तो पूरी नहीं होंगी, फिर भी 22 और 4 26, 4 सीटें फिर भी खाली रह जाएंगी। यानी यही 64 बसेस सफिशियंट हैं 22 नए पैसेंजर और आने के बाद भी हमें कोई नई दूसरी बस नहीं लेनी पड़ेगी। तो दिस इज एंड ऑफ योर 5.2 एक्सरसाइज। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, उसका एक सम और करवा देता हूँ। वो एक मेथड है, वो सभी में सेम ही यूज होगा। तो एक बार देखिए 5.3। देखिए ये 5.3 आपका जो एक्सरसाइज है ये है डिवीज़न बाय ड्राइंग डॉट्स। हम इसमें डॉट्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 65 को डिवाइड करना है हमें 5 के साथ। ध्यान से देखिए 65 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। हम 65 को यहाँ लिख लेंगे, 65 का 1s डिजिट, ये 10s डिजिट। हमें डिवाइजर को ध्यान रखना है, डिवाइजर हमारे पास 5 है, यहाँ पर 5 है तो हम 5 डॉट्स लिख लेंगे नीचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो हम लिख लेंगे 6 डॉट्स। हमें डिवाइड 5 से करना है तो हम यहाँ ग्रुपिंग 5 की बनाएंगे। डिवाइड 5 से करना है, ध्यान रखिए, दोबारा फिर सोचिए, हमें डिवाइड 5 से करना है, डिवाइजर हमारे पास 5 है तो हम ग्रुपिंग भी 5 की ही बनाएंगे। जितने डॉट्स लिखे उनकी ग्रुपिंग बनाएंगे, एक ग्रुप के अंदर 5 रखेंगे, 5 डॉट्स। देखिए 1 2 3 5, 1 2 3 4 एंड 5, एक ग्रुप बना हमारे पास 5 का, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, एक ग्रुप बना हमारे पास 5 का। अब यहां पर बचा एक डिजिट, ये 1 नहीं है, ये हमारे पास है 10s, इसकी प्लेस वैल्यू है 10s, तो ये 1 नहीं होकर के ये 10 है। क्या है?
10। अब इस 10 में से भी वही इधर 5-5 के ग्रुप बनाने हैं। तो हमारे पास ये टेंस है, इसको हम वंस डिजिट वाली लाइन में ग्रुपिंग बनाएंगे। इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, तो हमारे पास 10 डॉट है। 10 डॉट की 5-5 के साथ ग्रुपिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एक ग्रुप बना हमारे पास ये 1 2 3 4 5। एक ग्रुप बना हमारे पास ये, देखिए 5 और 5 10। ये जो हमारे पास था ये यहां से आ था, ठीक है, ये हमारे पास यहां से आ था। अब देखिए हमें आंसर लिखना है यहां पर। अब ग्रुपिंग की काउंटिंग करते हैं। हमारे पास देखिए टेंस वाले बॉक्स में कितने ग्रुप हैं? 1। और वंस वाले कॉलम में कितने ग्रुप हैं? 1 2 3। यानी आंसर हमारे पास आ गया 1 3, यानी आंसर आ गया 13। आंसर कितना आया? 13। यानी 65 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 13। वैसे भी आपको पता है 13 5 जा 65। ये एक कोडिंग है एक तरह की। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, उसके बाद इसको आप खुद कर लेना एक्सरसाइज करके। देखिए फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 96 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। लिख लिया हमने, वंस की कॉलम्स, 10 की कॉलम्स और ये। फिर वही बात आपको ध्यान रखना कि हमें डिवाइड करना है 4 के साथ, तो ग्रुपिंग बनेगी 4 की। देखिए 6 डॉट्स नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्रुपिंग 4 की बनेगी 1 2 3 4। एक ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर फिर 1 बचता है, 1 नहीं बचता, ये इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो ये 10 बचते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 1 2। अब इसको हमें 10 नीचे बनाने, इसमें से हमने 10 यहाँ चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमें काउंटिंग करनी है ग्रुप्स की। देखिए टेंस वाले कॉलम में कितने ग्रुप हैं? 1 2। वंस वाले कॉलम में कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 2 4। यानी आंसर विल बी 24। ये हमारे पास मेथड है इसको डिवाइड करने का। एक सम चलो लगे आप तो देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका। 56 को हमें विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग हिम एंड हिज 3 friends, calculate the share of each। among him and his 3 friends, यानी चार स्टूडेंट्स के अंदर 56 डफ नट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो देखिए उसके अंदर कितना आंसर आएगा। हम यहां लिख लेंगे 56। 1 हिम एंड हिज 3 फ्रेंड्स, यानी 4 ही हो गए। तो 56 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ग्रुपिंग बनेगी हमारी 4 की। तो देखिए 4 की ग्रुपिंग बनाइए। यहाँ पर हमारे पास देखिए कितना बचेगा। 4 and 1 5। एक यहाँ पर बच गया, ये 6 थे। 1 2 3 4 5 6 ग्रुपिंग बनेगी 1 2 3 4। 4 की ग्रुप बन गई। यहाँ पर आएंगे इसमें से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
4 की ग्रुप बनानी है हमने, 1 2 3 4 एक ग्रुपिंग बनी, 1 2 3 4 एक ग्रुपिंग बनी, 1 2 3 4 एक ग्रुपिंग बनी। अब फिर ग्रुपिंग काउंट करनी है हमने, टेंस के अंदर 1 1 2 3 4 और यहाँ पर 14 1 4 यानी 14। 4 बच्चों के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहा उनके डफ नट्स का तो 56 जो डफ नट्स थे, 4 स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवीजन होगी, तो पर स्टूडेंट 14 डफ नट्स उसको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका डिवीजन का चैप्टर, आपका 5th चैप्टर टर्म 2 का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए गर्मी के इस मौसम में वो आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगा, अच्छी तरह तैयारी कीजिए। लॉकडाउन के अंदर हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि स्कूलें लग नहीं रही, आपका काम रह गया। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस ऑनलाइन पूरा कराएंगे, बशर्ते कि आप मेहनत करते रहें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठा पाएँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो डालते ही पता लग जाए। इन सब बातों के साथ थैंक्स, हैव ए गुड डे।